जय श्री सीताराम। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है लाइव वीडियो और नॉर्मल वीडियो में जो मैं डालती हूँ कथा सुनने के लिए। इसी तरह से आप लोग वीडियो ज्वाइन करें। और मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि द सलोनी डायरी आध्यात्मिक यात्रा पे जो आप लोगों का सफ़र है, मेरा सफ़र है, आप लोग मेरा साथ देते हैं, इसी तरह से आप लोग साथ देते रहें। और आजकल जो है मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ रोज डेली 11 बजे, मॉर्निंग के टाइम 11 बजे। क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि सावन का महीना 11 जुलाई से सावन शुरू होगा, लेकिन आज देव सैनी एकादशी है। तो प्रभु जी आज हमारे जगत पिता जगदीश्वर विष्णु भगवान जो हैं विश्राम करने के लिए जा रहे हैं। तो कल से सारा कारोबार जो है हमारे प्रभु भोलेनाथ संभालेंगे। तो जब भोलेनाथ संभालेंगे तो उनका अब शिव पुराण जो है शुरू होगा। तो इस सावन के महीने में जो भी शिव पुराण सुनता है वो शिव लोक शिव धाम को प्राप्त होता है। तो इसलिए कहते हैं शिव पुराण की कथा आप लोग जरूर सुने और जितना हो सके अपने बच्चों को भी बताएं। और पता शिव पुराण में हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए, किस तरह से नियम बनाना चाहिए और किस तरह से पूजा पाठ करने से आपके पास एक तेज प्रकट होता है, आपके माथे पे एक तेज प्रकट होगा, आपके फेस पे एक तेज प्रकट होगा। वो कहते हैं ना कि ना कोई चीज़ या क्रीम पाउडर से लगाने से नहीं आएगा, लेकिन जो प्रभु की शक्ति होगी जब आप उसमें मग्न होते वो आपके फेस पे अपने आप आने लग जाता है। तो शिव पुराण की कथा जो है रोज डेली 11 बजे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जितना हो सके शिव पुराण में जुड़ने की कोशिश करें और पूरे सावन जो है शिव पुराण की कथा ज़रूर सुने, क्योंकि पूरे सावन में शिव पुराण की ही कथा मैं लाइव में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो वीडियो में है आजकल सुंदरकांड का जो है चौपाइयाँ हैं वो मैं हिंदी में अर्थ बता रही हूँ, चौपाइयों के साथ हिंदी में अर्थ बता रही हूँ। अगर आप लोगों को सिर्फ हिंदी में ही सुनना है तो उसके लिए भी जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मैंने हमेशा कहा कि जहाँ से कथा जो है, श्लोक जो है, जहाँ से उठाते हैं और विराम करते हैं वहीं से दोबारा से उठाना चाहिए, तब जा कर के वो खंडित नहीं होता है और उसी पे चलता रहता है। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ जो कथा शेयर करी हूँ आप लोग ज़रूर ध्यान पूर्वक ज़रूर सुने। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई गए सत्य दिन चारी, तासु वचन सुनिते सब डरही, जनक सुता के चरण धरही। तो जो त्रिजटा है वो कथा बताती है कि इस तरह से मैंने सपना देखा है, इस तरह से मैंने सपना देखा है कि एक बंदर आया है और पूरा लंका तहस नहस कर दिया, आग लगा दिया है। और राज जो है विभीषण को मिल गया है और रावण जो है वो गधे पे सवार होके मुंडित होके दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। और नगर में श्री राम भगवान की दोहाई हो रही है और सीता जो है राम भगवान के पास पहुंच चुकी हैं। तो इस तरह से ये सपना मैंने 3-4 दिन ही बीते हैं। और इस तरह से सीता से ही सब जन अपना हित करो, यही तुम्हें बचा सकती, नहीं तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। जहत गई सकल तब सीता मन कर सोच, मास दिवस बीते मोहि मरहि निश्चर पोच। तो कहती हैं सीता माता, कहती ये सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोचने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा, नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। तो त्रिजटा बोलती हैं, त्रिजटासन बोले कर जोरी, मात विपत्ति संगनी तय मोरी, तज देह ध करऊँ बेग उपाई, दूसऊँ बिरहूँ अब नहीं सही जाई। इसका अर्थ है सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता तू मेरी संगिनी है, मेरी विपत्ति में संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह सहा नहीं जा रहा है, अब यह सहा नहीं जाता है। अब कहती हैं सीता माता कहती हैं कि आने काठ रचऊँ चिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई, सत्य करई मम प्रीति सयानी, सुनय को शवन शूल सब बानी। तो सीता माता कहती हैं काठ ला करके चिता बना दो और मुझे अग्नि दे दो, मैं जो मुझे लगा दो, हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। तो त्रिजटा से कहती हैं कि आप बहुत सयानी, मेरी ये मुश्किलें बहुत जल्दी खत्म कर दो। तो रावण की
सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों में कौन सुनेगा। इतना दुख जो वो इस तरह से आके निर्लज्ज की तरह बात करता है, कम से कम वो तो नहीं सुनूंगी मैं। तब सुनत वचन त्रिजटा समझाती हैं, सुनत वचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी, निसिना अनल विमेल सुनि सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिखारी। समझाती हैं। देखो कहते हैं ना कि अच्छाई जो है वो कहीं छिप नहीं सकती। तो कहते हैं इतने कुल में एक राक्षस होने के बावजूद भी, एक राक्षसी होने के बावजूद भी प्रभु के चरणों में अपना ध्यान रखती है। और इस तरह से जो भी सपना हो, कुछ भी होने वाला, उसे प्रत्यक्ष में दिखाई देता, वो प्रभु की कृपा है, श्री राम भगवान की कृपा है। तो सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़ उनसे समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। तो सीता जी को समझाने लग गई कि रात्रि के समय यहाँ आग नहीं मिलेगी, अब मैं घर जा रही हूँ। तो अब सीता माता कहती हैं, कह सीता विधि भ प्रतिकूला, मिलाई न पावक मिटई न कुसूला, देखत प्रकट गगन अंगारा, आवै न आवत एकौ तारा। तो मन ही मन कहने लगी सीता जी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी, आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है। तो इस तरह से मेरी पीड़ा भी नहीं मिटने वाली है, ना आग मिलने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला है। पावकम समय स्वत्रास आगी, मनहु मोर जान तब भागी, सुनहि विनय मम विपट अशोका, सत्य नाम कर हरु मम शोका। तो चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागनी जानकर, कृत्य भागनी जानकर आग नहीं बरसाता है। अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। मेरा शोक हर ले, अशोक नाम सत्य कर दे। इसीलिए कहते हैं ना, घर में अशोक का पौधा जरूर लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, सीता माता ने उसको शोक हर ले, अशोक का मतलब वो तुम्हारे सारे दुख दर्द को हर लेता है। तो इसलिए लोग अशोक का पौधा लगाते हैं। तो उस वृक्ष से कह रही हैं, अशोक के पौधे से, कि जो आपका नाम है अशोक, तो मेरा शोक जो है हर लो। तो कहते हैं, नूतन किलस अनत समाना, देख अग्नि जन करही निधाना, देख परम विरह कुल सीता, सोचन कपही करल मम बीता। तो तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात चिरह रोगों को बढ़ाकर सौम्य तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह के समान व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प में समान बीता। एक एक क्षण जो है कल्प के समान बीता, ऐसे लगे कि कई युग बीत गए। सीता माता की जो पीड़ा थी, जो दर्द था, उतना तकलीफ था, वो हनुमान जी से सहन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने किसी तरह से अपने आप को रोक के रखा था। कपिहरि कपि करई दई विचार, दीनी मुद्रिका डारि तब, जानु अशोक अंगार दीन, हर्षय उठे कर गयो। अब सीता माता ने सोचा कि अशोक ने मेरी बात सुनी है कुछ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता माता जी के सामने अंगूठी डाल दी है, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। जैसे ही उन्होंने अंगूठी देखी है और सोचा कि ये तो अशोक ने मुझे अंगारा दे दिया, तो इस तरह से उठाई और हर्षित हो गई, ये तो मेरे प्रभु जी की निशानी है। तब देखई मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चंकित चितवन मुंदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। अब मुंदरी जब पहचान ली है, तब हृदय जो है व्याकुल हो गया है, हृदय जो है सीता माता का वो व्याकुल हो गया है।
तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एक मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। मतलब अभी भी वो सोच रही कि कहीं राक्षसों ने माया तो नहीं करी है। सीता मन विचार कर माना, मधुर वचन बोले हनुमाना। तो जहाँ सीता माता विचार करती हैं कि कहीं ये राक्षसों ने मेरे साथ छल तो नहीं किया है, क्योंकि हनुमान जी देख रहे थे सारा छल ही करे जा रहे थे वो लोग। इस तरह से उन्होंने सोचा कि ये लोग छल कर रहे हैं। श्री रंगनाथ जी के स्वार्थ अजेय है, उन्हें कोई जीत सकता नहीं है। और माया से, ऐसी माया के उतापादन से सर्वथा रहित दिव्य चिंतनमय अंगूठी बनाई गई जा सकती है। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले हैं। इसी तरह से रावण का कुछ भरोसा नहीं, रावण कुछ भी माया से प्रकट कर सकता है। तो वो इसी तरह से सोच विचार में रह गई। तो हनुमान जी ने तुरंत अपने गदगद वाणी में बोलते हैं, गदगद वाणी में बोलते हैं, कहते हैं, रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। लाग सुनय औसन मन लाई, आद्यों दे सम कथा सुनाई। तो अब हनुमान जी जो है राम जी के बारे में जितनी बीती रहती बातें सारी कथा सुनाने लग जाती हैं। तो कहते हैं, हे श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करने लगे, जिससे सुनते ही सीता माता जी का दुख भाग गया। इतना दुख था, लेकिन हनुमान जी ने जब राम भगवान का वर्णन करने लग गए तो सारा दुख उनका दूर हो गया। वह काम और मन लगाकर उसे सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। उनके खोज खबर से लेकर सब कथा कह सुनाई। शरणामित जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत कि न भाई। तब हनुमंत्र निकट चले गया हूँ, फिर ही बैठे मम विस्मय भय हूँ। सीता जी बोली, जिसके कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, यह वह भाई प्रकट क्यों नहीं होता है। तब हनुमान जी पास चले आए। उन्हें देख कर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। तो इसी तरह से आप लोग कथा में बने रहें और जितना हो सके कथा को शेयर करें। अब जो मैं कथा कहूँगी तो यहीं से फिर से उठा के कहूँगी, ताकि मेरा कथा भी चलता रहे और खंडित भी ना होता रहे, और इसी तरह से आप लोग वीडियो में बने भी रहें। और आप लोगों को अगर कथा पसंद आई हो तो राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और मैंने आप लोगों को बताया कि अगर शिव पुराण की कथा सुननी है तो 11 बजे लाइव कथा शिव पुराण की ज़रूर सुनें। पूरे सावन में करूँगी, इसी तरह से आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं। जय श्री राम।